हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हो आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया है। अब विंटर केयर में आपकी अगर इम्प्लांटेशन को आपको सक्सेस करना है तो आपको कुछ आदतों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए और आपका एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो भी जाता है स्पर्म के कांटेक्ट में आकर, तो इम्प्लांटेशन जो है इस ठंड में काफी सारे लोगों का फेल हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस कुछ आदतें, कुछ हैबिट्स जो है हम चेंज नहीं कर पाते हैं। आपको पता होगा कि जब आपके शरीर में इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि अगर हम इसे काफी सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आपके गर्भ में जब बच्चा जाता है, ठहरता है, तब उस वक्त आपके शरीर का तापमान बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, बहुत ज़्यादा वार्म होगा, तो फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। और अभी ठंड के मौसम में वैसे भी वातावरण ठंडा होने की वजह से हम कुछ ऐसे हैबिट्स ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारा इंटरनली जो हीट होना चाहिए वो पैदा नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हमारे यूट्रस भी कोल्ड हो जाता है और जिसकी वजह से कंसीव होना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सबसे पहली बात का ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि जैसे ही अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, सबसे ज़्यादा हमारा काम करने वाला पैर ही होता है और पैर के तलवों को हमें ठंडा नहीं रखना है। पैर के तलवे, अगर आप नंगे पैर घूमती हैं घर में तो वो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली आपके यूट्रस पे प्रभाव डालता है और आपका यूट्रस भी इससे ठंडा हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि इस विंटर में सॉक्स वेयर करके घर के अंदर भी रहें। और अगर आपके पैर काफी ज्यादा ठंडे होते हैं तो आप संभवतः सोते वक्त भी अपने मोजों को पैर में डाल के रखिए, क्योंकि इससे आपको पता नहीं चलेगा लेकिन प्रभाव काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली पड़ते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, कोल्ड जो फीट होता है वो कहीं ना कहीं कफ कोल्ड का भी कारण बनता है। बार बार आपको इस तरह से सर्दी खांसी की भी प्रॉब्लम बनी रहती है और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको तो बीमार पड़ना ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, अपने आप को अच्छे से वार्म रखिए, आपके फीट में सॉक्स वेयर करिए। दूसरी गलती जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है और इससे इम्प्लांटेशन फेल काफ़ी सारी महिलाओं की होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें बाल कब धोने हैं, बाल कब नहीं धोने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जरूरी बात है रेगुलर पीरियड साइकिल महिलाओं की मैं बात करूँगी। आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है तो आपको जो है पीरियड्स के 20वें दिन से हेयर वॉश करना बंद कर देना है और ये तब तक बंद रखना है जब तक कि पीरियड मिस ना हो जाए और खुशखबरी ना मिल जाए। और अगर यदि इनरेगुलर पीरियड साइकिल है तो वैसी महिलाओं को जो है फ्रेंड्स, पीरियड्स के लगभग 25वें दिन से हेयर वॉश करना बंद कर देना है, तब तक जब तक कि संभावित पीरियड डेट आपकी क्रॉस ना हो जाए और फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी ना रुक जाए। क्योंकि अगर आपका हेयर वॉश करती हैं, स्काल्प ठंडा होता है तो ये तुरंत आपके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर देता है और ऐसी कंडीशन में भी यूट्रस कोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन होना असंभव सा हो जाता है। तीसरी और महत्वपूर्ण गलती, ओवरहीट भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होती है। ये स्पर्म्स को बहुत जल्दी उसकी लाइफ को ख़त्म करती है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोल्ड एग, उबला हुआ अंडा ठंड में हम यूज़ करते हैं ठंड से बचने के लिए, लेकिन 1 से 2 अंडे सफिशिएंट है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो इससे ज़्यादा अंडों का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा, वो गर्म तासीर की होती हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा काम जो काफ़ी ज़्यादा आपके पेट के निचले हिस्सों पे दबाव डालती हो, चाहे वो संबंध बनाते हुए कोई पोजीशन ही क्यों ना हो, चाहे वो काम करते हुए कोई भी ऐसा काम क्यों ना हो जो नीचे बैठकर काफ़ी वक्त तक आपके पेट पे दबाव पड़ता है और करती हैं, वो सारे काम को बंद कर देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि कुछ ऐसे फल और कुछ ऐसी सब्जियां जो गर्म तासीर की होती हैं उससे भी लेना आपको बंद करना होगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो कटहल की सब्जी खाना, इसके अलावा नाशपाती का सेवन करना, इसके अलावा पपीते का सेवन करना, इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गर्म तासीर पाई जाती हैं। खजूर का सेवन करना, ये सारी ही चीज़ें आप जो है बंद कर दीजिए। इसके अलावा अदरक वाली दूध की चाय पीना जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं वो नहीं लेना है और कॉफ़ी का भी सेवन बंद कर देना है।
अब दोस्तों आप ध्यान में एक और बात रखिएगा कि सबसे लास्टली टेंशन नहीं लेना है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं, तो वो काम करने में दिक्कत आती है। वो काम जितना अच्छे से होना चाहिए उतने अच्छे से संपूर्ण नहीं हो पाता है। इस वजह से हमें तनाव कम लेना है। ये विंटर का सीजन है, बहुत अच्छा समय है कंसीव करने के लिए, क्योंकि इस समय फिजिकली मेंटली बहुत फिट रहते हो आप। जो भी चीज़ें खाते हो बाय द वे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छी सब्जियां अलग अलग वैरायटी की बहुत सारी अवेलेबल होती है, तो बैलेंस डाइट भी ले सकते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल भी रख सकते हैं और कंसीव करने में संबंध बनाते टाइम भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आपकी एक्सपेक्टिंग डेट होती है पीरियड्स आने की, उसके 7 डेज पहले से रिलेशन बनाना भी हो सके तो बंद कर दीजिए, बिकॉज फ्रेंड उस समय भी रिलेशन बनाते वक्त पेट पे दबाव पड़ने की आशंकाएं होती हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगा नेचुरल तरीके से। और आप ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहती हैं तो मेक श्योर मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकती हैं। वहां पे भी काफी हेल्पफुल जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो लेती हूँ इजाजत, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।